स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एंजॉय द गार्डनिंग में। अब सॉइल मिक्सचर बनाने का आज फाइनल डे है, तो हम एक कॉमन जो सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे हमारे पौधों के लिए, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल थी, जो प्लॉट वगैरह मकान वगैरह शहरी क्षेत्र में बनते हैं, उसमें ये मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है। तो हम लोग दोस्तों एक मग ये वाली सॉइल जो है ये इकट्ठी कर लेते हैं इसमें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मल अपन को क्या आइटम कितना मिलाना है। ये सब चीज़ें हालांकि सभी अपने सॉइल मिक्सचर के लिए ज़रूरी है, लेकिन किस चीज़ को कितना मिलान किया जाएगा, कितनी मात्रा में मिलाई जाएगी, ये आपको आज बताएंगे वीडियो में। और ये फाइनली हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हम हर महीने अलग अलग, कभी सरसों की खली, कभी और कोई पौष्टिक पदार्थ डालकर न्यूट्रिएंट्स पौधे को देते जाएंगे। तो ये दोस्तों मैंने अपनी ये नॉर्मल मिट्टी आपके सामने बता रहा हूँ आपको, ये रख दी है। इसमें ये इतने बहुत काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े थे, और उसके बाद भी ये देखो छोटे छोटे, अभी करने के बाद भी इतने बड़े बड़े टुकड़े इसमें दिख रहे हैं। तो इस तरीके की मिट्टी दोस्तों सामान्यतः ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छा अन्य चीज़ें मिला के इसमें बना देंगे। और इस तरीके की जब भी स्थिति हमारी मिट्टी की रहती है, तो हमको दोस्तों रेत का इसमें थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे ये मिट्टी चिपक ना पाए। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये मिट्टी चिपक जाएगी, तो वाटर सर्कुलेशन और एयर फ्लो हमारे सॉइल मिक्सचर में कम हो जाएगा। उसको सही करने के लिए हमको ये रेत का इसमें थोड़ा सी मात्रा बढ़ा देंगे। तो ये दोस्तों हमारी नॉर्मल मिट्टी हो गई। इसके बाद ये दोस्तों कोकोपीट है। ये एक पूरा मग भर के हमने मिट्टी ली थी, उससे थोड़ा सा कम, थोड़ी सी कम मात्रा में ये कोकोपीट भी ले लेंगे दोस्तों हम, और इसको अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। ये मिला लिया। अब इसके बाद आता है वर्मी कंपोस्ट का। ये गोबर से बनी हुई हमारी खाद है, जो कि 1.5 से 2 साल पुरानी है। हालांकि आप पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि 1 साल पुरानी तक भी ली जा सकती है। तो यही एक ऐसा कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट बनेगा, जो गंदी से गंदी मिट्टी को भी अच्छे सॉइल मिक्सचर में तब्दील कर देगा। तो इसकी मात्रा दोस्तों मैंने मिट्टी बराबर ही ली है, क्योंकि ये मिट्टी हमारी थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति वाली है, इसलिए थोड़ी और इसमें ये हमने मिला ली। तो ये दोस्तों हमने तीनों आइटमों को अच्छी तरीके से मिला लिया है। और मिलाने के बाद अब इसमें हम रेत मिलाएंगे। रेत इसलिए मिलाई जा रही है कि मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा चिकनी टाइप की है, तो ये चिपक ना पाए पानी डालने पर, इसलिए हम इसमें रेत की मात्रा, वैसे तो हम कोकोपीट बराबर ही हमको करना है, लेकिन कोकोपीट बराबर इस वाली मिट्टी में थोड़ी सी मात्रा रेत की, जितनी हमने ये डाले हैं और आइटम, ये देखिए दोस्तों, ये हो गई मिट्टी तैयार। अब ये एक इस तरीके का मिक्सचर तैयार हुआ है, जो हम सभी पौधों के लिए हमारे यूज करेंगे। ये सॉइल मिक्सचर है, इसमें आप ये मान के चलिए कि 60% में हमारी वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल है, और इसके बाद बाकी के 40% में से 20% रेत और 20% कोकोपीट है। अब इसके अलावा दोस्तों इसको अच्छे से आप मिला लीजिए पूरी मिट्टी को मिलाने के बाद, हालांकि अपन जब गुड़ाई करते रहते हैं हमारे प्लांटर की, हमारे पौधे के लिए, तो वो सब आपस में फिर मिल जाता है। और एक और आइटम दोस्तों, नीम खली जिसको बोलते हैं, ये मैं अभी आपको बता, ये हो गई दोस्तों नीम खली। नीम खली का ये बेनिफिट है कि ये छोटे मोटे कीटों और चींटी वगैरह जो हमारी आ जाती हैं, उनसे हमारी सॉइल मिक्सचर की सुरक्षा करती है। बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है। तो ये हमने थोड़ी सी इसमें नीम खली मिला ली। अब ये हमारा सॉइल मिक्सचर ऐसा तैयार हो गया है, जो सभी पौधों में और सभी प्लांटर, सभी गमलों के लिए हमारे लिए कॉमन सॉइल मिक्सचर हमने तैयार कर लिया। अब इसी में दोस्तों हम हर महीने इसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग खाद, कभी बोन मील डाल दिया, कभी सरसों की खली डाल दी, और थोड़े 2-3 महीने 4 महीने में थोड़ी सी हमने उसकी गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट डाल दी। इस तरीके की उसकी केयर प्लांट की हम अपने करते जाएंगे। और ये मिट्टी जो है ये सभी के लिए तैयार होगी। तो इसमें तरीके की मिट्टी बनाकर हर महीने थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते जाइए हमारे प्लांटर में, और अपने गार्डन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हों पौधे, उसके लिए ये मिट्टी दोस्तों मेरे हिसाब से तो परफेक्ट मिट्टी साबित होगी।